निक्रोधमिक जातक, केवल वटवृक्ष हिरण के साथ रहो। ये कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन में स्थविर राजकुमार कासब की माता के विषय में कही थी। वो राजगृह की एक धनाढ्य श्रेष्ठी की पुत्री थी, गुणों में गहराई से स्थित, लौकिक वस्तुओं से विरक्त। वो अपने अंतिम जन्म में थी और उसके हृदय में जैसे घड़े के भीतर दीपक जलता है, वैसे ही अरहत्व की सुनिश्चित आशा प्रज्वलित थी। जैसे ही उसे आत्मबोध प्राप्त हुआ, सांसारिक जीवन में उसे कोई रुचि न रही। उसका चित्त संन्यास की ओर आकृष्ट हुआ। इस उद्देश्य से उसने अपने माता पिता से कहा, मेरे प्रिय माता पिता, मेरा मन गृहस्थ जीवन में नहीं रमता। मैं बुद्ध के कल्याणकारी धम्म को अपनाना चाहती हूँ। कृपया मुझे प्रवज्जा की अनुमति दें। उन्होंने कहा, पुत्री, हमारा परिवार अत्यंत धनवान है और तुम हमारी एकमात्र संतान हो। तुम दीक्षा नहीं ले सकती। बार बार निवेदन करने पर भी अनुमति ना मिलने से उसने मन में निश्चय किया, यदि ऐसा ही है तो विवाह के पश्चात अपने पति की अनुमति लेकर प्रवज्जा ग्रहण करूंगी। वयस्क होने पर उसका विवाह हुआ। वो अपने नए घर में निष्ठावान पत्नी बनी और शील तथा सदाचार का जीवन जीने लगी। इसी बीच यद्यपि उसे स्वयं इसका ज्ञान न था, वो गर्भवती हो गई। उसी नगर में एक महोत्सव की घोषणा हुई। पूरा नगर देवनगर की भांति सुसज्जित था, किंतु उत्सव के चरम पर भी वो ना तो उपटन लगाती, ना आभूषण पहनती, साधारण वस्त्रों में ही रहती। तब उसके पति ने कहा, प्रिय पत्नी, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, पर तुम अपने को सजा क्यों नहीं लेती? उसने उत्तर दिया, स्वामी, ये शरीर 32 घटकों से बना है, इसे सजाने का क्या प्रयोजन? ये ना देवों का शरीर है, ना ब्रह्माओं का। ये ना सोने, रत्नों या चंदन से बना है, ना श्वेत, नील या रक्त कमलों की कोख से उत्पन्न है, ना किसी अमृत द्रव्य से भरा है। ये तो अपवित्रता से उत्पन्न नश्वर माता पिता से जन्मा है। इसका स्वभाव क्षय, जर्जरता और विनाश है। ये श्मशान की ओर अग्रसर है, वासनाओं का आसन है, शोक का कारण है, रोगों का निवास है और कर्मों की क्रिया का भंडार है। भीतर से ये सदा मल मूत्र का निष्कासन करता है। अंत में ये मृत्यु को प्राप्त होकर चिता भूमि में कीड़ों का निवास बनता है। ऐसे शरीर को सजाने से क्या सिद्ध होगा? क्या ये मलासन के बाहरी भाग को सजाने जैसा नहीं? पति ने कहा, यदि तुम शरीर को इतना दोषपूर्ण मानती हो तो भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती? उसने कहा, यदि स्वीकार किया जाऊं तो मैं आज ही दीक्षा ले लूंगी। पति ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें संघ में प्रवेश दिलाऊंगा। उसने संघ को उदार दान और आतिथ्य दिया, फिर भारी जुलूस के साथ उसे भिक्षुणी विहार ले जाकर दीक्षा दिलाई, परंतु देवदत्त के अनुयायी संघ में। अपनी अभिलाषा पूर्ण होने पर उसे महान हर्ष हुआ। जब प्रसव का समय निकट आया तो भिक्षुणियों ने उसके शरीर में परिवर्तन, हाथ पैरों की सूजन और देह वृद्धि देखकर पूछा, भगिनी, तुम गर्भवती प्रतीत होती हो, ये क्या है? उसने कहा, मैं नहीं जानती, इतना ही जानती हूँ कि मेरा जीवन शील युक्त रहा है। भिक्षुणियां उसे देवदत्त के पास ले गईं और बोली, भंते, ये युवती जिसे पति की अनिच्छा के साथ दीक्षा मिली थी, अब गर्भवती पाई गई है। ये गर्भ दीक्षा से पहले का है या बाद का, हम नहीं कह सकते। अब क्या किया जाए? देवदत्त, जो न बुद्ध था, न करुणा, न प्रेम, न दया से युक्त था, सोचा, यदि ये बात फैली कि मेरी किसी भिक्षुणी के गर्भ है और मैं इसे सहन करता हूँ तो मेरी प्रतिष्ठा को हानि होगी। स्पष्ट है, इसे संग से निकाल देना चाहिए। बिना किसी जांच के, मानो पत्थर का ढेर हटाता हो, उसने कहा, इसे निकाल दो तुरंत। ये उत्तर लेकर वे प्रणाम कर अपने विहार लौट आईं, किंतु उस युवती ने उनसे कहा, भगिनी हो, देवदत्त बुद्ध नहीं है। मैंने दीक्षा देवदत्त के अधीन नहीं, लोक श्रेष्ठ बुद्ध के अधीन ली थी। कृपया मुझसे वो जीवन मार्ग ना छीने जिसे मैंने कठिनाई से पाया है। मुझे जेतवन में गुरु के पास ले चलो। वे उसे साथ लेकर राजगृह से 45 योजन की यात्रा कर जेतवन पहुंची और भगवान को प्रणाम कर संपूर्ण बात निवेदित की। भगवान ने सोचा, यद्यपि गर्भ दीक्षा से पूर्व का है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि श्रमण गौतम ने देवदत्त द्वारा निष्कासित भिक्षुणी को स्वीकार किया। ऐसी निंदा को रोकने के लिए इस प्रकरण की सुनवाई राजा और राजसभा के समक्ष होनी चाहिए। अगले दिन उन्होंने कौशल राजा पसेन्नी, ज्येष्ठ और कनिष्ठ अनाथ पिंडिका, महा उपासिका विशाखा तथा अन्य प्रतिष्ठित जनों को बुलवाया। सायकाल जब चारों परिषदी, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं एकत्र हो गईं, तब भगवान ने स्थविर उपाली से कहा, उपाली, मेरी चारों परिषदी के समक्ष इस युवती भिक्षुणी के विषय का निपटारा करो। ऐसा ही किया जाएगा भंते। ऐसा कहकर उस स्थविर ने सभा की ओर प्रस्थान किया। वहां अपने आसन पर बैठकर राजा की उपस्थिति में उन्होंने उपासिका विशाखा को बुलाया और जांच का कार्य उन्हें सौंपते हुए कहा,
विशाखा, पहले ठीक ठीक ये निर्धारित करो कि ये युवती किस तिथि और किस महीने में संघ में प्रविष्ट हुई थी। फिर उसी के आधार पर ये गणना करो कि इसका गर्भाधान उस तिथि से पहले हुआ था या बाद में। तत्पश्चात विशाखा ने एक पर्दा लगवाया और उसके भीतर उस युवती को साथ लेकर गई। उसके हाथों, पैरों, नाभि और पेट का निरीक्षण करके तथा दिनों और महीनों की तुलना करके उन्होंने ये जाना कि गर्भाधान उस समय हुआ था जब वो अभी भिक्षुणी नहीं बनी थी। ये बात उन्होंने स्थविर को बताई। तब स्थविर ने समस्त सभा के समक्ष उस भिक्षुणी को निर्दोष घोषित किया। जब उसकी निर्दोषिता सिद्ध हो गई तो उसने आदरपूर्वक संघ और गुरु को प्रणाम किया और अन्य भिक्षुणियों के साथ अपने निवास स्थान विहार लौट गई। समय आने पर उसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो दृढ़ आत्मबल वाला था। उसी पुत्र के लिए उसने अनंत काल पूर्व बुद्ध पदुमुत्तर के चरणों में प्रार्थना की थी। एक दिन राजा विहार के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने शिशु के रोने का स्वर सुना और अपने अमात्यों से उसका कारण पूछा। वे सब कुछ जानते थे, अतः उन्होंने बताया कि यह स्वर उस शिशु का है जिसे उस नवयुवती भिक्षुणी ने जन्म दिया है। राजा ने कहा, भद्रों, बच्चों का पालन पोषण भिक्षुणियों के धार्मिक जीवन में बाधा बनता है, अतः हम स्वयं इस बालक का पालन करेंगे। इस प्रकार राजा के आदेश से वो शिशु राज परिवार की स्त्रियों को सौंप दिया गया और राजकुमार की भांति उसका पालन पोषण हुआ। नामकरण के दिन उसका नाम कश्यप रखा गया और क्योंकि उसका पालन राजकुमार की तरह हुआ था, वह राजकुमार कश्यप कहलाया। 7 वर्ष की आयु में उसे भगवान बुद्ध के अधीन श्रामणेर नवदीक्षित बनाया गया और उचित आयु होने पर पूर्ण भिक्षु। समय के साथ वो धर्म के व्याख्याताओं में प्रसिद्ध हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे अग्रस्थान देते हुए कहा, भिक्षुओं, मेरे शिष्यों में वाणी प्रवीणता में प्रथम स्थान राजकुमार कश्यप का है। बाद में वम्मीक सूक्त के उपदेश के कारण उसने अरहत्व प्राप्त किया। उसी प्रकार उसकी माता, वह भिक्षुणी भी प्रज्ञा में परिपक्व होकर परम फल को प्राप्त हुई। स्थविर राजकुमार कश्यप बुद्ध धर्म में ऐसे प्रकाशित हुए जैसे आकाश के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा। एक दिन अपराह्न काल में भिक्षाटन से लौटकर तथागत ने भिक्षुओं को उपदेश दिया और फिर अपने सुगंधित कक्ष में प्रवेश कर गए। उपदेश के बाद भिक्षु दिन भर अपने अपने निवास स्थानों में रहे। सायकाल वे धर्म सभा में एकत्र हुए और आपस में कहने लगे, भिक्षुओं, देवदत्त बुद्ध न होने के कारण और करुणा, मैत्री तथा दया से रहित होने के कारण स्थविर राजकुमार कश्यप और उनकी पूज्य माता के विनाश के निकट पहुंच गया था। किंतु सर्वज्ञ बुद्ध, जो सत्य के स्वामी हैं और करुणा, प्रेम तथा दया से परिपूर्ण हैं, उन्होंने इन दोनों का उद्धार किया। जब वे इस प्रकार बुद्ध के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तब तथागत बुद्ध सुलभ शोभा के साथ सभा में आए और आसन ग्रहण करके पूछा, भिक्षुओं, तुम किस विषय में बातचीत कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, भगवन, आपके ही गुणों के विषय में, और सारी बात उन्हें कह सुनाई। भिक्षुओं, भगवान बुद्ध ने कहा, ये पहली बार नहीं है कि तथागत इन दोनों के लिए शरण और उद्धार बने हैं। पूर्व जन्मों में भी वे इन्हीं के लिए ऐसे ही थे। जब भिक्षुओं ने उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगा, तब उन्होंने वह कथा प्रकट की जिसे पुनर्जन्म ने छिपा दिया था। एक समय की बात है, जब ब्रह्मदत्त बनारस में राज्य करता था, तब बोधिसत्व का जन्म एक मृग के रूप में हुआ। जन्म के समय उसका वर्ण स्वर्ण के समान था। उसकी आंखें गोल मणियों की भांति चमकती थी। उसके सींगों की आभा चांदी जैसी थी। उसका मुख लाल वस्त्र की गांठ जैसा दमकता था। उसके चारों खुर ऐसे प्रतीत होते थे मानो उन पर लाख चढ़ी हो। उसकी पूंछ याक के समान थी और उसका आकार एक युवा घोड़े के बच्चे जितना था। 500 हिरणों के साथ वो वन में निग्रोध मृग राजा यानी बड़ का मृग राजा के नाम से निवास करता था। उसके निकट ही एक और मृग रहता था जिसके साथ भी 500 हिरणों का झुंड था। उसका नाम शाखा मृग था और वह भी बोधिसत्व के समान स्वर्णवर्णी था। उन दिनों बनारस का राजा शिकार का अत्यंत आसक्त था और हर भोजन में मांस अवश्य चाहता था। प्रतिदिन वो नगर और ग्राम दोनों के समस्त प्रजाजनों को एकत्र कर उनके कार्यों में बाधा डालता हुआ शिकार पर निकल पड़ता। तब प्रजा ने सोचा, ये हमारा राजा सदा शिकार पर जाकर हमारे सारे काम रोक देता है। क्यों न हम उसके उद्यान में हिरणों के लिए घास बो दें और जल की व्यवस्था कर दें। फिर बहुत से हिरणों को वन से हाँक कर वहां बंद कर दें और उन्हें राजा के हवाले कर दें। ऐसा ही किया गया। उद्यान में हिरणों के खाने के लिए घास बोई गई, जल की व्यवस्था की गई और फाटक खोल दिए गए। फिर नगरवासियों को बुलाकर वे लाठियों और विविध शस्त्रों से लैस होकर वन की ओर गए। लगभग 1 कोस क्षेत्र को घेरकर उन्होंने हिरणों को अपने घेरे में ले लिया और इसी में निग्रोध मृग राजा और शाखा मृग का निवास स्थल भी आ गया।
जैसे ही हिरणों को देखा गया, लोगों ने पेड़ों, झाड़ियों और भूमि को लाठियों से पीटना शुरू किया, जिससे हिरण अपने ठिकानों से निकल आए। फिर तलवारों, भालों और धनुषों को खड़खड़ाकर ऐसा शोर मचाया कि सारे हिरण भागते हुए उद्यान में घुस गए। तत्पश्चात फाटक बंद कर दिए गए। इसके बाद वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, आप सदा शिकार पर जाकर हमारे सारे काम रोक देते हैं, इसलिए हमने वन से इतने हिरण हाँक कर आपके उद्यान में भर दिए हैं। अब आगे से आप इन्हीं पर निर्वाह करें। तब राजा उद्यान में आया और हिरणों को देखते हुए उसने 2 स्वर्णवर्णी हिरणों को देखा, जिन्हें उसने अभय दान दे दिया। कभी राजा स्वयं जाकर किसी हिरण को मार लाता, कभी उसका रसोइया जाकर मार लाता। धनुष को देखते ही हिरण भयभीत होकर भागते, पर 2-3 घाव लगने पर वे थक जाते, मूर्छित होते और मारे जाते। हिरणों ने ये सब बोधिसत्व को बताया। तब उन्होंने शाखा मृग को बुलाकर कहा, मित्र, हिरण बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। यद्यपि वे मृत्यु से बच नहीं सकते, फिर भी कम से कम उन्हें अनावश्यक पीड़ा न हो। आओ, ऐसा करें कि बारी बारी से हिरण बलि स्थल पर जाए। एक दिन मेरे झुंड से, अगले दिन तुम्हारे झुंड से। जिस हिरण की बारी हो वो स्वयं जाकर वध स्थल पर गले को कुंदे पर रख दे। इस प्रकार हिरण व्यर्थ के घावों से बच जाएंगे। दूसरे ने ये बात स्वीकार कर ली। इसके बाद जिस हिरण की बारी होती वो स्वयं जाकर कुंदे पर अपना गला रख देती और रसोइया केवल उसी प्रतीक्षारत शिकार को ले जाता। एक दिन शाखा मृग के झुंड की एक गर्भवती हिरणी पर बलि की बारी आ पड़ी। वो शाखा मृग के पास गई और बोली, स्वामी, मैं गर्भवती हूँ। जब मेरा बच्चा जन्म ले लेगा तब हम 2 होंगे जो अपनी बारी निभाएंगे। कृपया करके इस बार मुझे छोड़ दीजिए। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी बारी किसी और पर नहीं डाल सकता। तुम्हें अपने भाग्य का फल स्वयं भोगना होगा। जाओ। उससे कोई अनुग्रह न पाकर वह हिरणी बोधिसत्व के पास गई और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बोधिसत्व ने कहा, अच्छा, तुम चली जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बारी टल जाए। इतना कहकर वे स्वयं वध स्थल पर गए और कुंदे पर अपना सिर रखकर लेट गए। उन्हें देखकर रसोइया चिल्ला उठा, ये तो वही मृगराज है जिसे अभय दान मिला था। ये क्या हुआ? वो तुरंत राजा को सूचना देने दौड़ा। ये सुनते ही राजा रथ पर सवार होकर बड़े लाभ लश्कर के साथ वहां पहुंचा। बोधिसत्व को देखकर उसने कहा, मेरे मित्र, मृगों के राजा, क्या मैंने तुम्हें जीवन का वरदान नहीं दिया था? फिर तुम यहाँ क्यों लेटे हो? बोधिसत्व ने कहा, महाराज, एक गर्भवती हिरणी मेरे पास आई थी और उसने प्रार्थना की कि उसकी बारी किसी और पर डाल दी जाए, पर मैं एक के भाग्य का दंड दूसरे पर नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने उसका दंड अपने ऊपर ले लिया और अपना जीवन उसके लिए अर्पित कर यहाँ लेट गया हूँ। इसमें कोई और उद्देश्य ना समझा जाए। राजा ने कहा, हे स्वर्णवर्णी मृगराजा, मैंने आज तक मनुष्यों में भी तुम जैसा दान, प्रेम और करुणा से परिपूर्ण कोई नहीं देखा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उठो, मैं तुम्हें, उस हिरणी और उसके बच्चे तीनों को जीवन दान देता हूँ। बोधिसत्व बोले, यदि केवल ये 2 बचेंगे तो शेष का क्या होगा, हे नरश्रेष्ठ? राजा बोला, मैं उन सब को भी जीवन दान देता हूँ। महाराज, इससे तो केवल आपके उद्यान के हिरण सुरक्षित होंगे, बाहर के हिरणों का क्या? उन सब को भी जीवन दान देता हूँ। तब हे राजन, हिरण तो सुरक्षित हो गए, पर अन्य चौपारी प्राणी, उनको भी जीवन दान देता हूँ। और पक्षियों के झुंडों का क्या? वे भी सुरक्षित रहेंगे। और जल में रहने वाली मछलियों का, उनके जीवन को भी मैं सुरक्षित करता हूँ। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए राजा से जीवन रक्षा का वर प्राप्त कर महापुरुष उठे और राजा को 5 शीलों में स्थापित करते हुए बोले, महाराज, धर्म पूर्वक चलो। माता पिता, पुत्र पुत्रियों, नगरवासियों और ग्रामवासियों के प्रति न्याय और धर्म से आचरण करो, ताकि इस शरीर के नष्ट होने पर तुम स्वर्ग के सुख को प्राप्त करो। इस प्रकार बुद्ध सदृश अनुग्रह और शोभा के साथ उन्होंने राजा को धर्म का उपदेश दिया। कुछ दिनों तक वे राजा को शिक्षित करने के उद्यान में ठहरे, फिर अपने झुंड के साथ पुनः वन को चले गए। उस हिरणी ने बाद में कमल की कली के समान सुंदर एक बच्चे को जन्म दिया, जो शाखा मृग के बच्चों के साथ खेलने लगा। ये देखकर उसकी माता ने कहा, मेरे पुत्र, उसके साथ मत खेला करो, केवल निग्रोध मृग के झुंड के साथ ही रहा करो। और उपदेश देते हुए उसने कहा, निग्रोध मृग के साथ ही रहना, शाखा के झुंड से दूर रहना। हे पुत्र, शाखा के साथ दीर्घ जीवन से निग्रोध के साथ मृत्यु भी श्रेष्ठ है। इसके बाद अभय दान प्राप्त होने से निडर हुए हिरण मनुष्यों की फसलों को खाने लगे, और मनुष्य ये स्मरण करके कि उन्हें जीवन दान दिया गया था, न तो हिरणों को मारने का साहस करते थे और न ही उन्हें भगाते थे। तब वे सब राजा के प्रांगण में एकत्र हुए और अपनी समस्या राजा के सामने रखी। राजा ने कहा, जब निग्रोध मृग ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया था, तब मैंने उसे वरदान दिया था, मैं अपने राज्य का त्याग कर सकता हूँ, पर अपने वचन का नहीं। जाओ, मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य हिरणों को हानि नहीं पहुँचाएगा।
पर जब ये बात निग्रोध मृग के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पूरे झुंड को बुलाकर कहा, आज से तुम लोग दूसरों की फसल नहीं खाओगे। इस प्रकार उन्हें रोककर उसने मनुष्यों को संदेश भिजवाया, आज से कोई भी किसान अपने खेत की बाढ़ न बनाए, केवल उसके चारों ओर पत्ते बांधकर संकेत कर दे। कहते हैं कि तभी से खेतों को पहचानने के लिए पत्ते बांधने की ये परंपरा आरंभ हुई और बोधिसत्व की शिक्षा के कारण कभी कोई हिरण ऐसे चिन्हित खेत में घुसा ही नहीं। इस प्रकार बोधिसत्व अपने हिरणों को उपदेश देते रहे और इसी प्रकार उन्होंने जीवन भर आचरण किया। दीर्घायु पूरी कर वे अपने झुंड के साथ अपने कर्मों के अनुसार परलोक को प्राप्त हुए। राजा भी बोधिसत्व की शिक्षाओं के अनुसार धर्म पूर्वक जीवन जीता रहा और पुण्य कर्मों से युक्त जीवन के बाद अपने कर्मानुसार गमन को प्राप्त हुआ। इस उपदेश के अंत में जब भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जैसे इस जीवन में वैसे ही पूर्व जन्मों में भी वे इन दोनों के रक्षक और उद्धारक बने थे, तब उन्होंने 4 आर्य सत्यों का देशना किया। इसके बाद उन्होंने दोनों कथाओं का संबंध स्पष्ट किया और जन्मों की पहचान करते हुए कहा, उन दिनों देवदत्त शाखा मृग था और उसके अनुयायी उसका झुंड थे। वह भिक्षुणी उस समय की हिरणी थी और राजकुमार कश्यप उसका पुत्र था। आनंद उस समय राजा था और मैं स्वयं निग्रोध मृग का राजा था। ये जातक का उल्लेख मिलिंद पन्हों में मिलता है और ये भरहुत स्तूप की शिल्प फलकाओं में भी अंकित है। इस गाथा और भूमिका के लिए धम्मपद पढ़ें। ये कथा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सच्चा धर्म केवल उपदेश नहीं, आचरण है और करुणा, सत्य और वचन पालन ही प्राचीन बुद्ध धर्म की रीढ़ है।